आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में 4 ऐसे कारण जो मार्केट में रिटेलर को बर्बाद रहे हैं और रिटेलर यहाँ पे खूब पैसा गंवा भी रहे हैं। तो आज हम इस बात पे बात करते हैं। तो नंबर 1 मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा रिटेलर गंवा रहे हैं उसका एक मेन कारण है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा मेन कारण बन गया है रिटेलर के लिए, जिससे रिटेलर स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। उनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती नहीं है और वो इसका रिटेलर को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती नहीं है और यहाँ पे वो आते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर के वो लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसको बहुत जल्द 1 से 2 लाख रुपए बना देंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केटर यहाँ पे आके ये सोचता है कि बस मैं 5 से 10 हज़ार रुपये लगाऊंगा और बहुत जल्दी उसको 1 से 2 लाख रुपए बना दूंगा, जो कि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। एक सम गेम है, यहाँ पे किसी को लॉस होता है और किसी को प्रॉफिट होता है। इसी तरह से शेयर मार्केट काम करता है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो आपको छोटा छोटा पैसा देते रहते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, लेकिन जब वो आपसे लेते हैं तो वो आपसे इकट्ठा इनका 2 गुना 20,000, 50,000, 50,000, 40, इस तरह से वो आपसे लेते हैं। क्योंकि वो छोटे छोटे लॉस खाने को तैयार रहते हैं। क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे लॉस खाओगे नहीं तो आप मोटा पैसा यहाँ पे लाओगे नहीं। छोटे लॉस लेते हैं और आपको छोटा छोटा प्रॉफिट देते रहते हैं, लेकिन वो इसी तरह से छोटा छोटा लॉस लेते हैं और बड़ा बड़ा प्रॉफिट फिर वो आपसे लेते हैं, आपकी बड़ी कैपिटल को खा जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा दाना बन गया है आज की डेट में रिटेलर के लिए। तो रिटेलर अगर इससे जितना दूर रहे उतना स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्टॉक ट्रेड करो, ना कि ऑप्शन। धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वरना उससे पहले आपको, जब तक आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज ना हो जाए तब तक आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है और इस ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा कारण है रिटेलर के नुकसान, हीरो जीरो ट्रेड। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रिटेलर को रोज़ के रोज़ हीरो जीरो ट्रेड चाहिए होते हैं कि उसको 5 रुपये लगाने हैं और 100 रुपये बनाने हैं। इस तरह से हीरो जीरो के चक्कर में यहाँ पे रिटेलर खूब फंसता जा रहा है और इसमें रिटेलर इतना पैसा गंवा रहा है, तो ट्रेड में रिटेलर इतना पैसा गंवा रहा है कि उसका पूरा बैलेंस यहाँ पे साफ ही हो जाता है। तो हीरो जीरो एक बहुत बड़ा, तो हीरो जीरो ट्रेडिंग रिटेलर के लिए लॉस करने का एक सबसे बड़ा कारण है। रिटेलर को हीरो जीरो ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, उसको हीरो जीरो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हीरो जीरो ट्रेडिंग में अगर आपने पूरे सप्ताह में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो उस प्रॉफिट का आप कुछ हिस्सा हीरो जीरो ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर ऐसा नहीं करता, वो अपनी कैपिटल से हीरो जीरो करता है, जो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस का कारण बन जाता है। इसलिए रिटेलर को हीरो जीरो ट्रेड से दूर रहना चाहिए, हीरो जीरो ट्रेड नहीं करने चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो है प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखना। कि रिटेलर दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखता है और उसे लगता है कि मैं भी कल से इस तरह से ही प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो इसमें आगे यहाँ पे उल्टे सीधे ट्रेड करने लगता है और इसलिए वो अपना एक बड़ा लॉस कर लेता है। उसकी कैपिटल 5 से 10 हज़ार रुपये होती है, लेकिन जो 20,000 रुपये का स्क्रीनशॉट डाल रहा है वो कम से कम ट्रेड 2 लाख रुपये से करता है। तो रिटेलर ये सब बातें ध्यान में नहीं रखता है और 5-10 हज़ार रुपये से ही 20,000 रुपये कमाने की चाहत रखता है, इसलिए उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि वो दूसरों के स्क्रीनशॉट देखता है और दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर अपना लॉस कर लेता है। इस तरह से ये लॉस का एक बहुत बड़ा मेन कारण बन जाता है रिटेलर के लिए कि वो दूसरों के स्क्रीनशॉट को देखकर उन्हें रियल मान लेता है। वो ये नहीं सोचता कि वो फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्क्रीनशॉट फेक बनते हैं और वो दूसरों को पोस्ट करते रहते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। इसलिए रिटेलर उनके बहकावे में आ जाता है और उन स्क्रीनशॉटों को देखकर वहाँ से उल्टे सीधे ट्रेड लेने स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सबसे बड़ा कारण है रिटेलर का लॉस करने का महंगे कोर्स रिटेलर बाइंग कर लेता है और वो महंगी ट्रेनिंग लेकर मैं यहाँ से एक अच्छा मोटा पैसा बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महंगे कोर्स लेकर भी रिटेलर यहाँ पे कुछ नहीं सीख पाता और वहाँ पे वो उल्टे सीधे ट्रेड लेता है। इस वजह से वो यहाँ पे अपना लॉस कर लेता है। क्योंकि जितने भी ट्रेडिंग प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं उनमें कुछ नहीं होता है। रिटेलर को सिर्फ फंसाया जाता है। वो यूट्यूब पर आते हैं और महंगे कोर्स रिटेलर को बेच देते हैं। और ये सोचता है कि मैं महंगे कोर्स बाइंग करके यहाँ से एक अच्छा पैसा बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ये भूल जाता है कि जो ये लोग अपने महंगे कोर्स बेच रहे हैं ये यूट्यूब पर आते हैं और वहाँ से एक अच्छी कमाई करके चले जाते हैं। अच्छी कमाई इनको यूट्यूब से हो जाती है और रिटेलर बस इनके चक्कर में आकर यहाँ से एक बहुत बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ता है और इस अमाउंट को चुकाने के लिए वो उल्टे सीधे ट्रेड भी करता है, पैसा उधार भी लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा इतना होता नहीं है और वो यहाँ से महंगे कोर्स बाइंग करता है और वो भी उसके एक लॉस का कारण बन जाता है। क्योंकि वो लेने के बाद उल्टे सीधे ट्रेड करने लगता है, इस वजह से उसको एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ से हो जाता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में सफल होना है तो आपको स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए स्टार्टिंग में, ना कि ऑप्शन से पैसा बनता है, लेकिन उन लोगों का बनता है जो हैजिंग करके ट्रेड करते हैं, ना कि रिटेलर की तरह। हैजिंग करके अगर
आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, वरना आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। आपको यहाँ पे एक मोटा लॉस होगा ही होगा। इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें और किसी के बहकावे में ना दूर रहेंगे उतना रिटेलर के लिए अच्छा है। और आप यहाँ पे इन्वेस्ट, और अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप स्टॉक्स में कीजिए, उसमें भी एक अच्छा पैसा बन जाता है। आपको दिन का चाहिए क्या होता है, 1000 से 2000 रुपये वो स्टॉक्स आराम से दे देता है और कम रिस्क पे देता है। इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके आप यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग करो, जिससे आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट ऐसे हो जाएगा। और छोटे छोटे प्रॉफिट ही बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके स्टॉक में ट्रेडिंग करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।